नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में आटा, चावल और दूध, दही पर GST लागू करने के विरोध में व्यापार मंडल ने शाहजहांपुर के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ADM को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले दर्जनों व्यापारियों ने 7 सूत्रीय मांगों वाला एक ज्ञापन प्रदर्शन करने के बाद केंद्र के वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। व्यापार मंडल द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि आटा, चावल, दूध, दही, मैदा, बेसन, पेपर, पेंसिल, LED लाइट इत्यादि वस्तुओं पर जो GST लागू की गई है वह सरासर गलत है। इसलिए केंद्र की वित्त मंत्री को इन चीज़ों पर लागू की गई GST को वापस लेना चाहिए। ज्ञापन देने के दौरान व्यापारियों ने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक 75 वर्षों में खाद्य पदार्थों पर पहली बार GST को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पैकिंग में बिकने वाला आटा, चावल, दूध, दही और मैदा इत्यादि वस्तुएं महंगी हो गई हैं, जिससे ये चीज़ें गरीबों की पहुँच से दूर होती चली जा रही हैं। गरीबों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों पर केंद्र सरकार द्वारा GST लागू करने के बाद बढ़ती महंगाई के विरोध में व्यापार मंडल के दर्जनों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया और GST के विरोध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। GBN 24 न्यूज के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। जी, किन समस्याओं को लेकर जो है आज व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, व्यापारियों का सदैव सरकार अपने तरीके से उत्पीड़न करती है और महंगाई की तोहमत व्यापारियों के ऊपर लगाती है। ये प्रत्येक सरकार की नीति रही है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं और दूसरी तरफ उन पैकिंग के ऊपर आटा, दावल, आज तक का हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। आज हम कुछ दिनों में अपनी स्वर्ण जयंती मनाएंगे। इन परिस्थितियों में जबकि गरीब लोगों को अनाज मुफ्त देने की सरकार की योजना वर्तमान में पिछले कुछ समय से चल रही है, सरकार ने ऐसी पैकिंग के ऊपर आटा, दाल, चावल, अन्य चीज़ों की जो कि 25 किलो से ऊपर की हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। ऐसी परिस्थितियों में क्या व्यापारी और क्या भारत की आम जनता तेजी से बच सकेगी? किन परिस्थितियों में आप कहते हैं कि व्यापारी जो है वो तेजी के लिए जिम्मेवार है? दूसरी तरफ हद तो तब हो जाती है जब एक तरफ तो सरकार की नीतियां ये हैं कि हम स्कूलों में मुफ्त में भोजन देंगे, बच्चों को मिड डे मील कराएंगे, किताबें देंगे, कॉपियां देंगे, और मुझको कहते हुए बड़ा शर्म आती है कि ऐसी सरकार ने उन बच्चों को पिलाने वाले दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, दही के ऊपर टैक्स GST लगा दी, छाछ के ऊपर GST लगा दी। और तो हद तो तब हो जाती है जबकि बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो उसको जो पेंसिल, रबड़, कटर और कॉपी दी जाती है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने GST लगाने का निर्णय लिया है। हम सभी लोग, सभी व्यापारी अपने प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री बनवारी लाल कंचन जी की अगुवाई में आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार को अपनी नीतियों पर चलना चाहिए, लेकिन ऐसी नीतियां जो कि जनता के विरोध में हो, व्यापारियों के विरोध में हो, बहुत ही शर्म की बात है। हम सभी लोग आज DM साहब से आह्वान कर रहे हैं कि आइए और मेरा ये जो ज्ञापन है इसको लीजिए और हमारी माननीय वित्त मंत्री जी को, सीतारमण जी को इसको पहुँचा दीजिए। अभी हम लोगों के सामने सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और वो ज्ञापन लेना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि हम लोगों को ऊपर से निर्देश है कि DM से कम स्तर पर हमको किसी भी कीमत पर ज्ञापन नहीं देना है। तो मैं आपके माध्यम से भी और यहाँ जो LIU के अधिकारी मौजूद हैं उनके माध्यम से और जो सदर थाने के पुलिस वाले मौजूद हैं उनके माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि DM साहब आएँ और आकर इस ज्ञापन को ले लें और हम लोग चले जाएंगे वापस। और मुझको कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर ज्ञापन नहीं लिया जाता है तो यहाँ पर ये निश्चित है हम सब लोग धरने पर बैठ जाएंगे। जब तक आकर नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे।